दोस्तों, एक माँ के लिए उसके संतान ही उसका संसार होती है। चोट तो संतान को लगती है, लेकिन पीड़ा माँ को होती है। संतान के लिए माँ के प्रेम को शब्दों में परिभाषित करना असंभव है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने अपने एक नहीं बल्कि 7 नवजात शिशुओं को मृत्यु की नींद सुला दिया था। तो आखिर कौन थी वो निर्दयी माँ और क्यों उसने अपने संतानों की हत्या की? तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको माइथोलॉजी एडवेंचर में। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये माँ और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा थी, जिनका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। और विवाह से पहले माँ गंगा ने राजा शांतनु से यह वचन लिया था कि वो कभी भी माँ गंगा से प्रश्न नहीं पूछेंगे, और जिस दिन वो ऐसा करेंगे माँ गंगा उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक चली जाएंगी। इसके बाद माँ गंगा ने एक एक कर शांतनु के 7 पुत्रों को जन्म दिया, और जब भी बच्चे का जन्म होता तो स्वयं नदी के पास जाकर उन्हें जल में बहा देती। हस्तिनापुर नरेश शांतनु तट पर खड़े होकर ये सब देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो वचनबद्ध थे कि वो माँ गंगा से कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो एक मछली की तरह तड़प रहे थे। वो सिर्फ रो सकते थे, विलाप कर सकते थे, लेकिन गंगा से कुछ भी नहीं पूछ सकते थे। फिर माँ गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, और उसे भी माँ गंगा अपने हाथों में लिए नदी की ओर जाने लगी। और एक बार फिर राजा शांतनु किसी असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी पर पहुंच गए। गंगा अपने इस पुत्र को भी नदी में डुबोने वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक दिया और बोले, अब यह मुझे सहन नहीं होता देवी। तब माँ गंगा ने याद दिलाया कि महाराज, आप वचनबद्ध है। शांतनु ने कहा कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक असहाय पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो, और अब मैं इस 8वें पुत्र को मरने नहीं दे सकता। तुम मुझे जवाब दो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एक माँ अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकती है? आखिर तुम कैसी माँ हो? माँ गंगा ने उत्तर दिया, मैंने इस बच्चों की हत्या नहीं की है, इन्हें श्राप से मुक्त किया है। हैरान होते हुए शांतनु ने पूछा, श्राप? कैसा श्राप? मैं स्वर्ग की रहने वाले ब्रह्मपुत्र गंगा इस धरती पर आकर आपके साथ एक श्राप ही जी रही हूँ। शांतनु ने फिर पूछा, कैसा श्राप? किसका श्राप? शांतनु के उत्तर में माँ गंगा ने उन्हें बताया कि वह पिछले जन्म में महाराजा महाभिषेक थे, जो एक दिन स्वर्ग में सभी देवताओं के साथ इंद्रलोक में बैठे थे। तभी माँ गंगा ब्रह्मदेव के साथ वहां पहुंची। माँ गंगा की सुंदरता देखते ही महाभिषेक उन पर मोहित हो गए, और माँ गंगा भी उन्हें एकटक देखने लगी, और इस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी वायु की तेज गति की वजह से माँ गंगा का आंचल गिर गया। इस स्थिति में सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन महाभिषेक माँ गंगा की आंखों में देखते रहे। ये देखकर ब्रह्मदेव को माँ गंगा और महाराजा महाभिषेक पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। यह सुनते ही राजा शांतनु ने कहा, देवी, क्या हमारे बच्चे भी उसी श्राप का हिस्सा हैं? गंगा ने बताया कि नहीं, आपके 8 पुत्र वसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि इन्होंने उनकी गाय को चुराया था, और मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया, और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी, और जन्म लेते ही उन्हें मृत्युलोक से मुक्ति दिला दूंगी। परंतु लगता है कि हमारे 8वें पुत्र को इस धरती पर रहकर ये श्राप भोगना पड़ेगा। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वो धरती पर ज्यादा समय ना रहे, लेकिन जिस 8वें पुत्र को आपने आज बचाया है उसी का चोरी में मुख्य हाथ था, और लगता है उसी कारण इसे धरती पर जीवन जीकर सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र और कोई नहीं बल्कि देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह थे, जो अपनी प्रतिज्ञा के चलते ही भीष्म पितामह कहलाए। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से ये जाना कि कोई भी माँ अपने संतानों की हत्या नहीं कर सकती। माँ गंगा ने भी अपने संतानों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें नदी में प्रभावित किया था। तो भाइयों, यह थी माँ गंगा और उनके पुत्रों की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और भी ऐसे ही डीप डिवाइन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।